हेलो दोस्तों। तो मेरे इजी मैथमेटिक्स इस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैंने मैथमेटिकल लेक्चर सीरीज बनाई है 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए और मैं अलजेब्रा का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस कर रही हूँ। उसमें से प्रॉब्लम सेट हमारा प्रॉब्लम सेट चल रहा था। हमने आधे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और 3 या 4 क्वेश्चन बाकी है, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, प्लीज़ डोंट स्किप माई वीडियो बिकॉज मैंने बहुत ही ईजी वर्ड में आपको मैथ्स को एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ स्किप मत करो वीडियो को। आप मेरे वीडियो देखोगे तो आपके सभी सब्जेक्ट में से फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स बन जाएगा, इसलिए प्लीज़ डोंट स्किप माय वीडियो। तो देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 7 में हमारी फर्स्ट एक्टिविटी दी गई है। तो देखो हमारी एक्टिविटी क्या है हम देखेंगे। तो हमें क्वेश्चन दिया है अ 2 डिजिट नंबर and the number with digit interchanged add up to 143। तो देखो हमें दो नंबर दिए हैं एंड सॉरी 2 डिजिट नंबर दिया है, यानी यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस। ओके, तो यूनिट प्लेस एंड टेंथ प्लेस ये दो हम राइट करेंगे बिकॉज हमें 2 डिजिट नंबर ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है एंड द नंबर इज with digits interchange add up to 143 मीन्स सबसे पहले हम यूनिट प्लेस को x से डिनोट करेंगे एंड टेंस प्लेस को y से डिनोट करेंगे। तो देखो उससे हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा और हमें कंडीशन दी है जब आप उसको इसके डिजिट्स इंटरचेंज करेंगे और उन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको उसकी एडिशन की वैल्यू 143 मिलती है। ऐसे हमारी फर्स्ट कंडीशन है। तो देखो जब हम यूनिट प्लेस लिखते हैं तो वहाँ पर हमारी वैल्यू 1 है और 10 प्लेस को 10 होती है, इसलिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है 10y प्लस x, यानी कि हमारा यहाँ ओरिजिनल नंबर क्या है 10y प्लस एक्स। देखो हमें 2 डिजिट नंबर ऐसा क्वेश्चन में दिया है, इसलिए हमने यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस ऐसा 2 डिजिट नंबर यहाँ पर सपोज किया है और यूनिट प्लेस को हमने x से डिनोट किया है एंड टेंस प्लेस को y से डिनोट किया है। यहाँ पर टेंस प्लेस है इसलिए यहाँ पर हमने y को 10 से मल्टीप्लाई किया है एंड x यूनिट प्लेस पर है तो वहाँ पर हम इंटू 1 करते हैं, इसलिए ओनली x यहाँ पर आया है, यानी कि 10y प्लस एक्स। उसके बाद हमें क्या कंडीशन है द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज। तो देखो यहाँ पर हमें इंटरचेंज की कंडीशन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमें डिजिट्स इंटरचेंज करना है, इसलिए 10x प्लस y हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर द नंबर विथ डिजिट्स इंटरचेंज, डिजिट को इंटरचेंजिंग का है इसलिए क्या हो गया 10x प्लस y। तो देखो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इफ वी बोथ ऐड देन इज इक्वल टू 143, यानी कि हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है 10y प्लस एक्स एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग उसको हमें इसमें ऐड करना है। इंटरचेंज करने के बाद हमें क्या मिला है 10x प्लस वाई, तो उसको इसमें ऐड करो 10x प्लस वाई एंड उन दोनों के एडिशन हमें क्या दी है 143 इज इक्वल टू 143। तो देखो जब हम 10y प्लस वाई करेंगे तो 11y आ जाएगा एंड 10x प्लस एक्स करेंगे तो 11x आ जाएगा, देन 11x प्लस 11y। तो देखो जब हम होल इक्वेशन को 11 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो 143 अपॉन 11 हमारा क्या आंसर आता है। देखो 11 1 जार 11, 11 1 जार 11, 3 रिमाइंडर रहता है 11 3 जार 33 यानी कि 13। तो हमारा आंसर क्या यहाँ पर आता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। देखो यहाँ पर हमें कंडीशन दी थी 2 डिजिट नंबर यानी कि फर्स्ट ओरिजिनल नंबर एंड उसको इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आता है उसको उन दोनों को हम जब ऐड करते हैं तो हमें उसका वैल्यू 143 मिल जाता है। तो हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व किया 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 143 एंड मैंने होल इक्वेशन को 11 से डिवाइड किया है इसलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 30।
तो बाय फर्स्ट कंडीशन हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब देखो फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, हमारी सेकेंड कंडीशन क्या है, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। हमारा यूनिट प्लेस को हमने किससे डिनोट किया है, एक्स से, और हमें कंडीशन क्या दी है, इन द गिवन नंबर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस। तो हमारी यूनिट प्लेस को हमने एक्स से डिनोट किया था, यानी कि एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स वाई से, वाई हमारा टेंस प्लेस है उससे 3 से ज़्यादा है, मीन्स द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस, इसलिए x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 हमें इक्वेशन मिल गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन डिजिट इन द यूनिट प्लेस यानी कि x इज इक्वल टू डिजिट इन द टेंस प्लेस प्लस 3। तो हमारा टेंस प्लेस को डिजिट को हमने क्या सपोज किया था, y, तो सॉल्व करके x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो हमारा इक्वेशन नंबर हमें क्या मिल गया, 2। तो हमें फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे बिकॉज यहाँ पर y इस वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है एंड उन दोनों का साइन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड हम यहाँ पर इस बाकी रह गए उसके एडिशन करेंगे। 2x इज इक्वल टू 13 प्लस 3 16, यानी कि x इज इक्वल टू 16 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू 8। तो चलो हम एक्टिविटी कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, उसके बाद 2x इज इक्वल टू हमें क्या मिला 16, तो राइट डाउन हियर 16। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 8। तो आगे की एक्टिविटी क्या है, देखो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, 8 प्लस वाई एज इट इज रहेगा एंड देन उसके बाद y की वैल्यू कैसी हो जाएगी, y इज इक्वल टू 13 माइनस 8, y इज इक्वल टू 13 माइनस 8 कितना आया 5। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू क्या राइट डाउन करेंगे 5। तो ओरिजिनल नंबर, तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है 10y प्लस एक्स। तो हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है 10y प्लस एक्स। तो 10 इंटू वाई की वैल्यू क्या है हमारी 5 प्लस एक्स की वैल्यू क्या आ गई है 8। 10 इंटू 5 50 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 58। तो 10 इंटू 5 50 प्लस एक्स की वैल्यू 8 विच इज इक्वल टू 58। दिस इज आवर ओरिजिनल नंबर। सो हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा था, हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा था। अब देखो हम क्रॉस चेक करेंगे कि हमारा आंसर मीन्स हमारा जो ओरिजिनल नंबर आया है 58 वो हमें करेक्ट मिला है या नहीं। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, दिस इज़ आवर ओरिजिनल नंबर 58। देखो बच्चों दिस इज़ आवर ओरिजिनल नंबर 58, और जब आप इस ओरिजिनल नंबर को इंटरचेंज करेंगे यानी कि ये क्या हो जाएगा 85, तो उन दोनों की जब आप एडिशन करेंगे तो वो 143 आती है या नहीं। तो देखो 58 प्लस 85 कितना होता है, 8 प्लस 5 13, 8 प्लस 5 13 143। तो देखो हमारा आंसर बहुत ही अच्छे से निकाला है हमने, 143 यहाँ पर आता है, इसलिए फर्स्ट कंडीशन हमारी करेक्ट है। उसके बाद हमारा सेकेंड कंडीशन क्या थी, हमें जो नंबर दिया है उसका यूनिट प्लेस का नंबर 3 से ज़्यादा है टेंस प्लेस पर। देखो अब 58 में हमारा ये नंबर यूनिट प्लेस है एंड ये टेंस प्लेस है। तो यूनिट प्लेस हमारा क्या है 8 एंड हमें टेंस प्लेस कितना है 5 प्लस 3, देन 8 इज इक्वल टू 8। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज हमारा यूनिट प्लेस का नंबर 8 है और वो टेंस प्लेस से 3 से ज़्यादा है, इसलिए हमारा आंसर करेक्ट है। हमने क्रॉस चेक किया है। तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था और हमने उसे सॉल्व कर दिया है। चलो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखो सेकंड नंबर का प्रॉब्लम क्या है, कांताबाई बॉट 1.5 kg tea and 5 kg sugar from a shop. She paid ₹50 as return fare for rickshaw. Total expense was
700। तो देखो हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, कांताबाई ने 1.5 kg टी एंड 5 kg शुगर एक शॉप से खरीदी किया है। उसके बाद उसने 50 रुपीज़ रिक्शा के लिए मीन्स रिटर्न जाने के लिए उसने रिक्शा का भाड़ा दिया है 50 रुपीज़ एंड उसका होल टोटल एक्सपेंस यानी कि टोटल खर्चा कितना हुआ है 700। तो उसके बाद शी रियलाइज, उसके बाद उसके ध्यान में आता है जब हम उसको ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो वो हमें फ्री डिलीवरी एट होम आ जाएगा। तो उसने नेक्स्ट मंथ में शी प्लेस्ड ऑर्डर ऑनलाइन फॉर 2 kg टी। तो उसने 2 kg टी एंड 7 kg शुगर ऑनलाइन ऑर्डर की। तो उसने 880 रुपीज़ पे किए थे। तो उसके बाद हमें शुगर एंड टी का रेट पर केजी कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लेट द रेट ऑफ शुगर is x per kg, and similarly the rate of t is y per kg। तो देखो हमने शुगर के रेट को x से डिनोट किया है एंड टी के रेट को y से डिनोट किया है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, कॉस्ट ऑफ टी 1.5 kg प्लस कॉस्ट ऑफ शुगर 5 kg प्लस फेयर फॉर रिक्शा, उन सभी का खर्चा कितना हुआ था, उसका 700 रुपीज़ का हुआ था। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन उसके बाद हमने क्या सपोज किया था, हमने शुगर के रेट को x से डिनोट किया था। तो हम ये कैसा रेट और 1 × 1/2 यानी कि 3/2 और टी के सॉरी यहाँ पर हम थोड़ा चेंज करते हैं, शुगर y एंड टी x। तो देखो 3/2 हमें टी के रेट को x से डिनोट किया है तो 3/2x प्लस शुगर के रेट को हमने y से डिनोट किया है 5y प्लस फेयर फॉर रिक्शा कितना दिया था 50 इज इक्वल टू 700, दैट इज 3/2x प्लस 5y इज इक्वल टू 700। ये प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, therefore 3/2x प्लस 5y इज इक्वल टू 650। तो हमें ये ऐसा इक्वेशन मिला। तो इसको हम और भी सिंपल कर सकते हैं। तो हम होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दैट इज 3/2 इंटू 2x प्लस 5 इंटू 2y इज इक्वल टू 650 इंटू 2। ये रीजन राइट डाउन करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। हमने होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर 2 गेट कैंसल, देयरफॉर 3x प्लस 5 इंटू 2 10y इज इक्वल टू 0, 5 इंटू 2 0, 1 6 2 12 एंड 1 प्लस 1 13। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब सेकेंड इक्वेशन हमें फ्रॉम सेकेंड कंडीशन क्या मिलता है, देखो फ्रॉम सेकेंड कंडीशन तो हमारी सेकेंड कंडीशन क्या है, देखो उसने नेक्स्ट मंथ में ऑनलाइन ऑर्डर किया था 2 kg टी। तो हमारे कॉस्ट ऑफ टी क्या है 2 kg प्लस कॉस्ट ऑफ शुगर क्या है, कॉस्ट ऑफ शुगर कितनी है 7 kg और उसके लिए कांताबाई ने 880 रुपीज़ पे किए थे और हमने टी के रेट को x से डिनोट किया है। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा 2x प्लस
7 y आ जाएगा बिकॉज हमने शुगर के रेट को y से डिनोट किया है इज इक्वल टू 880. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. तो देखो हमें फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन हमारा दूसरा इक्वेशन मिल गया. तो हमें इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए यहाँ पर x एंड y किसी भी एक के भी यहाँ पर कोएफिशिएंट सिमिलर नहीं है. तो सबसे पहले हमें उसको सेम करना है. तो फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. Therefore, multiplying equation 1 by 2 and equation 2 by 3, then we get, उसके बाद हमें क्या मिला, कौन से दो इक्वेशन मिले. देखो हमें फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है. 6x plus 20y is equal to 2600. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3. एंड हमें इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 6x plus 21y is equal to 0 2 4. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4. तो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना है बिकॉज 6x के दोनों इक्वेशन में उसका साइंस सेम है. तो यहाँ पर साइंस चेंज हो जाएंगे सभी के और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया. उसके बाद यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्शन माइनस y बिकॉज 21 इज द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू -40. देयरफॉर y इज इक्वल टू 40. तो हमें फर्स्ट वैल्यू मिल गई. अब हमें x की वैल्यू निकालनी है. देयरफॉर पुट y is equal to 40 in equation 1. तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x plus 10y is equal to 300. देन 3x plus 10 इंटू हमारी y की वैल्यू क्या है 40 is equal to 3x plus 400 is equal to 1300. देन 3x is equal to 1300 minus 400. Therefore 3x is equal to 900. So implies x is equal to 900 upon 3 is equal to 300. तो देखो हमें x की वैल्यू मिल गई 300 एंड y की वैल्यू क्या मिल गई 40. Therefore x is equal to 300 एंड y इज इक्वल टू 40. तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, द रेट ऑफ टी इज 300 पर kg, रुपीज 300 पर kg एंड द रेट ऑफ शुगर इज ₹40 पर kg. तो देखो दिस इज आवर फाइनल आंसर. सो अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन में सॉल्व करने वाली हूँ. तो देखो अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच.